Student, it is chapter 4th, Socrates, Socrates, and its author is Hoda Power. And now you are looking the part number 4th. तो एथेंस का रहने वाला जो सुकरात था बहुत बड़ा महान दार्शनिक था, लेकिन बेचारे इसके पिताजी पत्थर काटने वाले गरीब थे और यह भी फटा चिथा कपड़ा इन्हीं वजहों से पहना करता था। स्कूल में जाया करता था अन्य बच्चों की तरह, और वहाँ पर संगीत और शारीरिक व्यायाम मुख्य विषय हुआ करते थे। कुछ मैथमेटिक्स का भी ज्ञान था, हिस्ट्री और जियोग्राफी का उतना ज्ञान इनको भी नहीं था। और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, लोगों के भावनाओं विचारों को जानता, गलियों में घूमता, लोगों से मिलता, और लोग भी काफ़ी उत्साहित होते थे सुकरात से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। और सुकरात हमेशा कहता कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और जानें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या नोबल है, श्रेष्ठ है। और सभी लोग अपने विचार से स्वयं सोचें और विचारों को अपने व्यवहारों को ढालने का प्रयत्न करें, और इस तरह से जो एथेंस नगर है इसको एक अच्छा राज्य बनाया जा सके। सो यहाँ से देखें, व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। देखें यहाँ बोल रहा है कि जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध अवस्था का व्यक्ति था, तो उसकी जो ख्याति थी, फेम माने ख्याति, प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, स्प्रेड माने फैल गई। और जब सुकरात वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपेंड इट्स डोर्स टू हिम। देखिए, बहुत से धनी व्यक्तियों के जो घरों के डोर्स माने दरवाजे हुआ करते थे, ओपेंड माने खुल जाते थे, टू हिम माने सुकरात के लिए। फार पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग अपना सम्मान समझते थे उसको एक अतिथि के रूप में, एक गेस्ट माने मेहमान के रूप में सुकरात का स्वागत करना उनके लिए एक बड़ी ही सम्मान का बात था, ऑनर का बात था लोगों के लिए। इसलिए उनके घरों के दरवाजे सुकरात के लिए सदैव खुला रहते थे, प्रायः अमीर व्यक्तियों के। बाई डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ pupils gathered around him. बाई डिग्रीज माने धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ pupils माने शिष्यों का एक खास ग्रुप, वर्ग बन गया। अराउंड हिम माने उस सुकरात के चारों तरफ एक ग्रुप उनका स्थापित हो गया। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वेयर एवर ही वेंट, जहाँ जहाँ भी सुकरात जाया करता था उसके पीछे पीछे सारे उसके शिष्य जाते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, और उन शिष्यों में से एक युवा व्यक्ति जिसका नाम प्लेटो था, उसका एक शिष्य था सुकरात का। हूँ ट्रिजर्ड एवरी वर्ड्स, जो हर एक शब्दों को ट्रिजर्ड माने इकट्ठा कर लेता था। विच हिज मास्टर्स उत्तर्ड, जो उसके मालिक, उसके गुरु जो सुकरात हुआ करते थे, उत्तर्ड जो भी बोलते थे, उन सभी कहे हुए कथनों को जो प्लेटो था वह हर शब्द को ट्रिजर्ड माने कलेक्ट कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकम एज फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और लेटर माने बाद के, ईयर्स माने वर्षों में, बिकम माने हो गया, ए टीचर माने एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में सुकरात के बाद वहीं गुरु बना ये आपका प्लेटो। तो स्टूडेंट, प्लेटो उसका शिष्य था और हर शब्दों को कलेक्ट कर लेता सुकरात के, और बाद के वर्षों में वह भी एक प्रसिद्ध फेमस टीचर बन गया, एक प्रसिद्ध गुरु बन गया, जितना कि ये सुकरात था। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि अमीर लोगों के जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे उसके स्वागत के लिए हमेशा खुला रहते थे, और लोगों को बड़ी ही ऑनर मिलता था, सम्मान मिलता था उसको अतिथि के रूप में अपने यहाँ बुलाना। और धीरे धीरे चल करके एक ग्रुप बन गया शिष्यों का, और उन शिष्यों में से एक शिष्य था प्लेटो। प्लेटो भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना कि सुकरात था बाद के वर्षों में। But although many people loved to the old man and delighted in his wisdom,
परंतु बहुत से जो व्यक्ति होते थे वे लोग हुआ करते थे, उस बूढ़े व्यक्ति सुकरात से प्रेम करते थे एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी खुश हो जाया करते थे। देयर वेयर सम पीपुल डिड नॉट अप्रूव हिम, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सुकरात को नहीं मानते थे, उसके बातों को अप्रूव यानी मान्यता नहीं देते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे एथेंस में। ही टाट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन द गाड्स। आखिर क्या रीज़न था, किस रीज़न से लोग सुकरात को अप्रूव नहीं करते थे, मान्यता नहीं देते थे? सुकरात करता क्या था? ही टाट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड, वो कहता था कि मनुष्य अपने मस्तिष्क को, अपने विचार को स्वयं माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज, अपने मस्तिष्क को स्वयं ही विचार को प्रभावित कर सकता है। हिज कंडक्ट्स, अपने आचरण को, व्यवहार को, मोर देन द गॉड्स, देवी देवताओं के अपेक्षाकृत मनुष्य अपने मस्तिष्क को, अपने मन को स्वयं ही प्रभावित कर सकता है। यही सुकरात जो है लोगों को शिक्षा देता था। दिस सीम्ड टू सम पीपुल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया। ऐसी बात जो थी कुछ लोगों के लिए एक नया और दुष्ट विचार लगता था कि अरे ये तो सुकरात लोगों को जो है बड़ा बना रहा है देवता के अपेक्षाकृत। ये जो भ्रांति थी, ये जो भावना थी, इसी से लोग उसको मान्यता नहीं देते थे। और यहाँ से देखें, ही सेड दैट देयर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स। और सुकरात लोगों को क्या बताया कहता था ही सेड दैट देयर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स। सुकरात बताता था कि देखो और भी श्रेष्ठ और उच्च तथा अच्छे डीड्स हैं, कार्य भी हैं। देन मेकिंग अ सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर्स गॉड्स ऑफ ग्रीस। यानी यूनान के जो भी दूसरे देवता हैं इन, और एथेंस और यूनान के जो भी दूसरे देवता हैं, इन देवताओं को जो तुम लोग सेक्रीफाइस करते हो, सेक्रीफाइस माने बलिदान करना, जो बलिदान करते हो, इससे बढ़ कर के और भी उच्चतम और श्रेष्ठतम तुम्हारे लिए डीड्स है। डीड्स मीन्स कार्य हैं। एंड मैनी पीपुल थाट दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे। और बहुत से लोग ये सोचा करते थे कि जो सुकरात है वह युवाओं का, यंग स्ट्रे माने युवाओं का पथ भ्रमित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टाट टू बिलीव, और प्रश्न करके उनको विश्वस्त कर दे रहा है। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, और उनके माइंड्स को, उनके मन को जो है शंकाओं से, डाउट्स से फीलिंग माने भर दे रहा है, ऐसा लोगों का मानना था। इसीलिए लोग जो है, कुछ लोग एथेंस के उसको मान्यता नहीं देते थे। उनका मानना था कि ये जो सुकरात है युवाओं को यंग स्ट्रे कर रहा है, पथ भ्रमित कर रहा है, क्वेश्चन करके उनको विश्वस्त कर दे रहा है और उनके मन में, मस्तिष्क में शंका भर दे रहा है। तो बहुत से लोग, मैनी पीपुल लव्ड टू द ओल्ड मैन, बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को लाइक करते थे, प्रेम करते थे उसकी बुद्धिमत्ता से। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे प्रभु माने मान्यता नहीं देते थे। और सुकरात का मानना था कि जो मनुष्य है और ये स्वयं अपने आचरण और मन व्यवहार विचार को इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित कर सकता है। मोर देन द गॉड्स माने देवी देवताओं के अपेक्षाकृत मनुष्य स्वयं अपने मन को, अपने विचारों को प्रभावित कर सकता है। और यह जो बात थी कुछ लोगों के लिए बड़ी ही दुष्ट आइडिया लगा और न्यू आइडिया लगा। देखिए, सुकरात हमेशा लोगों से ये कहा करता था कि और भी अच्छे, उच्चतम और श्रेष्ठतम कार्य हैं देवी देवताओं के, जो एथेंस और गॉड्स ऑफ ग्रीस, यूनान के जो देवता लोग हैं, उनको जो बलिदान तुम लोग करते हो, इससे और भी श्रेष्ठतम और अच्छे कार्य हैं। और यही बात जो थी कुछ लोगों को लगा कि यह यंग स्ट्राओं को वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे, यानी युवाओं का जो है नेतृत्व ऐसा कर रहा है, पथ भ्रमित कर रहा है और उनको तमाम शंकाओं से उनके दिमाग में विश्वस्त कर दे रहा है, शंकाओं को भर दे रहा है। इसीलिए कुछ लोग उसको मान्यता नहीं देते थे। नेक्स्ट चेक करें। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। देखिए, द मैन हु वेयर गवर्निंग माने जो शासन कर रहे थे, जो वहाँ के द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन्ड, एथेंस के जो शासन करने वाले लोग थे, वह समन्ड माने बुलाए सुकरात को, टू अपीयर बिफोर
अपने सामने एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमों को वो रखे। वहाँ के जो शासन था, जो सरकार चला रहा था एथेंस में, उस सुकरात को समुंड माने बुलाया गया अपने सामने और अपने मुकदमों को वो रखे। हिज फ्रेंड्स begged him to escape or to hide until the storm had blown over। देखिए, जो सुकरात था उसके जो दोस्त थे सुकरात से बेग्ड माने प्रार्थना किए, स्केप माने बच जाने के लिए, आर टू हाइड अथवा छिप जाने के लिए, अंटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये जो आंधी है ब्लोन ओवर माने बुझ न जाए। जो सुकरात के फ्रेंड थे, उसके जो दोस्त हुआ करते थे, सुकरात को बताए कि देखो तुम बच जाओ और छिप जाओ कहीं, जब तक ये पूरा मामला, ये जो आंधी है समाप्त नहीं हो जाती। जब सुकरात को वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, बुलाई, आओ अपनी जो मुकदमे हैं मेरे सामने रखो, और इस बात पर जो उसके दोस्त थे सुकरात से बेग्ड माने प्रार्थना किए कि कहीं देखो हाइड हो जाओ, छिप जाओ अथवा बच जाओ कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ये स्टार्म आंधी समाप्त नहीं हो जाती। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसको पता था, न्यू माने जानता था, सेकेंड फॉर्म लगाया है। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग, उसको पता था कि उसने कोई ऐसा कार्य तो किया ही नहीं जो रॉन्ग हो, गलत हो, कोई गलत कार्य तो अभी किया नहीं। एंड डैट ही हैड ओनली टाट, और उसने तो केवल मात्र वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड, जो विश्वास करता है, टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, जो न्यायपूर्ण है, जो सत्य है, जो ईमानदार चीज़ है, वही तो लोगों को सिखाया है। ओनली थाट दैट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, वो जो चीज़ पर विश्वास करता है, जो न्यायपूर्ण है, सत्य है, ईमानदार है, वही तो लोगों को सिखाया है, वह तो कायर है नहीं। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, अतः वह कोर्ट में गया। सुकरात चला गया कोर्ट में, जानता था कि वह जो है लोगों को सही चीज़ ही बताया है, न्यायपूर्ण और ईमानदार चीज़ ही बताया है, वह कायर है नहीं। हीज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, सुकरात के जो कपड़े थे, उसके जो जूते मोजे थे, डस्टी मीन्स गंदे हो गए थे, डस्टी हो गए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, और यात्रा का थकान था सुकरात पर। बट एवरी वन न्यू दैट, लेकिन हर लोग ये जानते थे, ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, हर लोग ये जानते थे कि इन फटे हुए कपड़ों के नीचे, अंदर नीचे वो एक हृदय है, उदार हृदय धड़क रहा है इस सुकरात में। देखिए स्टूडेंट, जब कुछ लोग उसका विरोध किए, एथेंस के लोग, कि यह जो सुकरात है, अरे लोगों को पथभ्रमित कर रहा है, तो देवी देवताओं से बढ़ कर के बता रहा है, लोगों को कह रहा है कि मनुष्य तो देवी देवता से बढ़ कर के हैं, अपने विचारों को ये स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। और इसीलिए वहाँ की जो सरकार थी एथेंस का, सुकरात को बुलाई, आओ कोर्ट में अपनी प्रॉब्लम रखो, अपने मुकदमों को रखो। सुकरात को उसके दोस्तों ने मना किया कि आप जो है कुछ दिनों के लिए छिप जाइए, बच जाइए, जब तक आंधी समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन सुकरात ने क्या बोला, मैं देखो कायर नहीं हूँ, उसे पता था मैं कोई ऐसी गलती किया ही नहीं हूँ, और मैं तो जो न्यायपूर्ण है, सत्य है, ईमानदार है, वही जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वही चीज़ तो मैंने टाट किया है, लोगों को टाट मैंने शिक्षा दिया है, बताया है। अतः वह कोर्ट में चला गया, ही वेंट टू द कोर्ट। हालांकि उसके कपड़े जूते सब डस्टी थे, गंदे थे, यात्रा की ट्रेवल स्टैंड, यात्रा की थकान थी, लेकिन हर लोग जानते थे कि इन फटे हुए कपड़ों के नीचे एक उदार हृदय भी धड़क रहा है सुकरात का। तो स्टूडेंट, थैंक यू।